हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम जावा में एरेस सीखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने एक टेस्ट प्रोजेक्ट बना लिया है, इसमें क्लास बनाई है एरेस इन जावा। ओके, और इसमें हम अपना आज का ट्यूटोरियल राइट डाउन करेंगे। एरेस का डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, सो एरे इज एन कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स अ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सिंगल टाइप। ओके, मतलब एरे एक ऑब्जेक्ट है। मतलब कंटेनर ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि बिकॉज वो मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करता है। ओके, एरे इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट which holds fixed number of values, मतलब you can store multiple values। ऐसा नहीं, अभी हम सिंगल वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे एक एक ही वैल्यू वो एक ही वैल्यू होल्ड करता है, राइट। लेकिन एरे में यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज बट फिक्स नंबर। मतलब uh, हम जब एरे डिक्लेयर करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि ये 5 वैल्यूज होल्ड कर सकता है या 10 वैल्यूज होल्ड सकता है। ओके, दैट्स वाई फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सिंगल टाइप। मतलब हमें एरे का टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। जैसा नंबर स्टोर करने के लिए हमें इंट डिफाइन करना पड़ता है, कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हमें कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ता है, वैसा एरे में भी टाइप डिफाइन करना पड़ता है। लेट्स से हमें नंबर स्टोर करने हैं तो हमें इंटीजर एरे डिफाइन करना पड़ेगा, हमें स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो स्ट्रिंग का एरे डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ये मेन मेथड का डेफिनेशन। जब भी हम जावा का क्लास राइट करते हैं उसमें मेन मेथड होता है, मेन मेथड से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो आपने स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट को देखा होगा, राइट। तो ये क्या है, नथिंग बट एरे ऑफ स्ट्रिंग। मतलब हम जब भी ये क्लास रन करेंगे तो हम मेन मेथड को एरे ऑफ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ओके, लाइक यू कैन सेंड मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज व्हेन यू आर कॉलिंग दिस मेन मेथड। ओके, तो ये है कंटेनर ऑब्जेक्ट विच कैन होल्ड फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सिंगल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे। तो पहले टाइप डिफाइन करना पड़ता है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये एरे है। ओके, मतलब मोस्टली ये एरे। तो हमने इंटीजर एरे टाइप डिफाइन किया। ओके, एरे इज नथिंग बट क्लास, राइट। वो क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन योर वेरिएबल नेम, हमने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ओके, वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से क्रिएट होता है जावा में। अगेन इंट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पे हमने साइज देनी होती है। ओके, कि तुम्हारा ये एरे कितनी वैल्यूज होल्ड कर सकता है। लेट्स से हमने 5 दिया। ओके, सो नाउ ये जो एरे है, टेस्ट हमने जो क्रिएट किया है, ओके, वो 5 वैल्यूज होल्ड कर सकता है। हमने डेफिनेशन में देखा इट कैन होल्ड फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर टाइप। सो हमने ये टेस्ट एरे क्रिएट किया और इसमें हम 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर आप ये हटा दोगे तो ये एरर देगा, कंपाइलर बोलेगा नहीं एरे की साइज चाहिए। इसलिए हमने बोला था फिक्स नंबर, बिकॉज योर एरे कैन होल्ड ओनली पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज। जितना आप डिक्लेयर करोगे उतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, उसके ज़्यादा आप वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप डायनेमिकली साइज इंक्रीज होता है, उसमें आप डायनेमिकली वैल्यूज ऐड कर सकते हो। लेकिन अब अगर एरे यूज कर रहे हो तो आप उसमें फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। इसलिए एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वो आपसे साइज पूछता है कि आपको कितने वैल्यू स्टोर करने हैं, तो हमें 5 वैल्यू स्टोर करने हैं, लेट्स से। ओके, सो ये हमने टेस्ट एरे डिक्लेयर कर लिया। ओके, देखो अभी सिंगल वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हो। अगर एरे नहीं होता तो आपको 5 अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं और उनको वैल्यू असाइन करनी होती है। ओके, बट बिकॉज ऑफ एरेज इन अ सिंगल वेरिएबल वी आर स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। ओके, तो ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया। अभी वैल्यूज कैसे असाइन होती है। ओके, बाय डिफॉल्ट मतलब ह- जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती है। जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू होती है डिफॉल्ट वैल्यू 0। ओके, व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ इन टाइप, मतलब इन टाइप का जब वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। सिमिलरली हमने अभी इंटीजर एरे क्रिएट किया है। ओके, मतलब वो एरे जो इंटीजर वैल्यूज होल्ड करेगा। तो अगर उसमें कुछ वैल्यूज हमने असाइन नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट देयर विल बी 0 वैल्यूज इन ईच इंडेक्स। ओके, तो डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर इंटीजर इज 0। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहिए तो कुछ ऐसे दिखेगा कि मतलब एरे ऑफ 5 जीरोज। ओके, हमने अभी तक वैल्यू असाइन नहीं की है। ओके, सो लेट्स असाइन द वैल्यू। तो एरे में हम इंडेक्स यूज करके वैल्यू असाइन करते हैं। मतलब हमें पता है कि इसमें 5 वैल्यू स्टोर करना है। तो पहले पोजीशन पे कौन सी वैल्यू चाहिए, दूसरे पोजीशन पे कौन सी वैल्यू, ये इंडेक्स से डिसाइड होगा। सो एरे में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। सो लेट्स से हमें पहले पोजीशन पे वैल्यू स्टोर करनी है, तो टेस्ट ऑफ 0 इक्वल टू 100। ओके, सो टेस्ट ऑफ 0 इक्वल टू 100, ये हमने फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू स्टोर कर ली। ओके, सिमिलरली हम सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, लेट्स डू दैट। तो हमने फर्स्ट पोजीशन 0 मतलब अपना फर्स्ट पोजीशन हो गया, देन 1 2 3 एंड फोर्थ विल बी आवर लास्ट इंडेक्स बिकॉज 0 से स्टार्ट हुआ है। सो ये वैल्यूज अपन स्टोर कर सकते हैं, 200 300 400, राइट। ओके, जैसे हमने वैल्यू असाइन की वैसे हम वैल्यू यूज भी कर सकते हैं यूजिंग सेम अगेन इंडेक्स। ओके, सो एरेज में के वैल्यू हम इंडेक्स से एक्सेस करते हैं और इंडेक्स से ही उनको असाइन होती है। सो लेट्स प्रिंट दिस वैल्यू। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, प्रिंट एलन
अभी आप देखोगे तो हमने सब थर्ड इंडेक्स तक की वैल्यू असाइन की, फोर्थ इंडेक्स जो हमारा लास्ट इंडेक्स है, बिकॉज वी आर स्टोरिंग 5 एलिमेंट, उस पर वैल्यू असाइन नहीं की, तो उस पर डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा 0। ओके, सो लेट्स सी टेस्ट ऑफ 0 हम प्रिंट करेंगे, देन टेस्ट ऑफ 1 प्रिंट करते हैं, एंड देन टेस्ट ऑफ 4 करते हैं। ओके, टेस्ट ऑफ 4 पे क्या वैल्यू देखते हैं। ओके, और ये प्रोग्राम को रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। मैं इक्लिप्स यूज कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी इट्स रनिंग। ओके, 100 200 0 देखा। सिंगल वेरिएबल में मतलब एरे क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। ओके, और वो होल्ड करता है मल्टीपल वैल्यूज। सो यूजिंग दिस सिंगल वेरिएबल वी आर स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज बिकॉज ऑफ एरे। मतलब एरे की वजह से हम ये सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, और आपने देखा होगा कि मैंने 0th इंडेक्स पे 100 वैल्यू असाइन की। ओके, जो कि यहाँ पे प्रिंट हुई। फर्स्ट इंडेक्स पे 200 प्रिंट हुई, और फोर्थ इंडेक्स पे जहाँ पे वैल्यू नहीं है, ओके, तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, वो आ गई 0। ओके, सिमिलरली क्या और एक डेटा टाइप का अपन एरे बनाते हैं, लेट्स से कैर। इसमें कैरेक्टर स्टोर हो गए। सो ये कैरेक्टर, देन अगेन अगेन टेस्ट 1 न्यू, और फिर कैर, और स्क्वायर ब्रैकेट, और वही साइज देना पड़ेगा, मतलब 5, लेट्स से 5। ओके, सो अभी टेस्ट 1 है, अभी वैल्यू स्टोर करनी है 0th इंडेक्स पे। 0th इंडेक्स पे आ जाएगा हमारा ए, कैरेक्टर सिंगल कोट्स में स्टोर करते हैं अपन। ओके, सिमिलरली यू कैन स्टोर ऑल दी 5 वैल्यूज। ओके, ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, बाद में चेंज करता हूँ वैल्यूज। 1 2 3 4, 5 वैल्यूज स्टोर करनी है, 0 से स्टार्ट होता है। ओके, ए बी सी, सॉरी सी डी ई। ओके, सो ये तुम्हारा स्टोर हो गया, ये भी प्रिंट करते हैं अपन। ओके, अभी ये टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, टेस्ट 3 सॉरी, ओके टेस्ट 1 है वेरिएबल का नाम, माय बैड। ओके, इसको रन करते हैं। ओके, ये इंटीजर एरे के वैल्यू जहाँ पे प्रिंट हो गई, और ये कैरेक्टर एरे के वैल्यू जहाँ पे प्रिंट हो गई। देखो ए बी ई, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, ई है, इसलिए टेस्ट ऑफ 1 ऑफ 4 क्या आ गया, ई। ओके, सो ऐसे हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ओके, इसका बेटर वे है यूजिंग फॉर लूप, क्योंकि लेट्स से हमारा बड़ा एरे 100 एलिमेंट्स का है, यू कैन नॉट राइट टेस्ट 1 ऑफ 0, टेस्ट 2 ऑफ 1। ओके, मतलब एक एक इंडेक्स के लिए हम ऐसा efficient नहीं वे है, राइट। यू कैन नॉट राइट लाइक 100 लाइंस। ओके, टेस्ट 1 ऑफ 0, टेस्ट 1 ऑफ 1, टेस्ट 1 ऑफ 2। तो इफिशिएंट वे क्या है, फॉर लूप। लूप क्या करता है, एरे पे इटरेट करता है। ओके, सो कैसे इटरेट करते हैं, तो उसका इफिशिएंट वे ऐसा है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, मतलब आई से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है हमें, एरे की लेंथ, मतलब एरे एरे डॉट लेंथ से, सॉरी हमारा वेरिएबल क्या, टेस्ट 1 डॉट लेंथ, मतलब ये एरे के कुछ मेथड्स है, हेल्पर मेथड्स। सो एरे एक क्लास है, राइट, उसको हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कीवर्ड से, और वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है, हमें पता है। ओके, सो ये क्लास कुछ हेल्पर मेथड भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अब एरे का साइज क्या है। ओके, सो टेस्ट 1 डॉट लेंथ, मतलब वो वेरिएबल हमने डॉट लेंथ किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका साइज मिल जाएगा। ओके, ये एक्चुअली एट्रीब्यूट है। ओके, नॉट अ मेथड, एट्रीब्यूट, सॉरी माय बैड, हेल्पर मेथड नहीं है, एट्रीब्यूट है, जिससे हमें पता चलता है कि एरे कितने वैल्यूज होल्ड कर सकता है। ओके, आई प्लस प्लस। ओके, एंड देन अभी ये आई अपना जाएगा 0 से, और जितना लेंथ है, अभी लेंथ क्या है 5, तो लेस देन 5 मतलब 4 तक जाएगा। ओके, सो टेस्ट 1 ऑफ आई, बस इतना ही प्रिंट करना है हमें। सो सिस्टम, सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, और ये जो हमने, ओके, टेस्ट 1 ऑफ आई। ओके, सो ये कमेंट कर लेता हूँ मैं, फिर इसको रन करते हैं। ओके, ए बी सी डी ई पूरा प्रिंट हो गया, राइट। सो ये फॉर लूप से हम पूरा एरे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लाइक योर इंडेक्स कैन रन फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ आई, मतलब ना इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और जहाँ तक लेंथ है वहां तक जाता है, और एक एक वैल्यूज हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स पास करके एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। अभी ओके, तो यूज कैसे है, हमने हमें एक टेबल लिखना है, लेट्स से 5 का टेबल लिखना है, और वो कहाँ पे तो भी स्टोर करना है। ओके, उसकी वैल्यू स्टोर करनी है। अभी टेबल में कितने 10 वैल्यूज होती है, 5 10 15 20, राइट, ऐसे 10 वैल्यूज होती है, हमें प्रिंट नहीं करना है, मतलब कंसोल पे प्रिंट नहीं करना है, वो वैल्यूज कहाँ पे तो भी स्टोर करनी है। ओके, और वो स्टोर करके लेटर यूज करनी है। तो आप क्या करोगे, आपको सिंगल लेटर टाइप, मतलब इंटीजर के मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हैं।
एक डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हैं, तो बाय डिफॉल्ट अपन कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, एरे, राइट। और हमें पता है कि फिक्स है, मतलब 10 वैल्यूज है, तो मतलब एरे एक बेस्ट फिट रहेगा। अगर हमें पता नहीं कि कितने वैल्यू स्टोर करने हैं, तो हम लिस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें भी पता है कि एक डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हैं, वो भी फिक्स लेंथ के, तो हम एरे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से हमें 5 का टेबल एक एरे में स्टोर करना है, तो हम कैसे स्टोर करेंगे, हम अभी डिक्लेयर करेंगे एरे, लेट्स से इंटीजर एरे, ओके। उसको नाम देंगे टेबल ऑफ 5, ओके, इक्वल टू न्यू इंट, उसका लेंथ हो गया 5, सॉरी 10, बिकॉज टेबल में 10 नंबर होते हैं, ओके। अभी हमें वैल्यू स्टोर करने हैं, तो जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी, 5 1 5, राइट। सो 5 10 ऐसे वैल्यू स्टोर करने हैं। तो आई, राइट, वेरिएबल भी चेंज हो गया अभी हमारा, टेबल ऑफ आई ये 10 लेंथ का है, तो टेस्ट टेबल ऑफ 5 डॉट लेंथ। अभी टेबल ऑफ 5 डॉट लेंथ से हमें क्या मिलेगा, साइज ऑफ एरे, ओके। तो हमें जीरो, आई लेस देन साइज ऑफ एरे, मतलब 0 से 9 तक जाना है। टेबल ऑफ लेंथ हमें 10 दे देगा, लेकिन आई लेस देन 10 है, तो वो 0 to 9 जाएगा, मतलब हमें 10 नंबर हमारी डायरेक्ट हो जाएगी। तो हमें क्या स्टोर करना है, टेबल की वैल्यू स्टोर करनी है। तो कैसे स्टोर करेंगे अपन, i+1, मतलब टेबल 1 से स्टार्ट होता है, राइट। हमारा आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन टेबल 5 1 5, 5 2 10 ऐसा होता है ना, तो इसलिए हम i+1 मल्टीप्लाइड बाय 5 ऐसा करेंगे, ओके। सो ये एक्सप्रेशन से वो वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए, ओके। ये बन गया टेबल ऑफ 5। अभी इसको अपन फिर प्रिंट करेंगे, मतलब अभी देखो, जब टेबल ऑफ 5 स्क्वायर ब्रैकेट आई ये लेफ्ट साइड में, तो उसमें वैल्यू असाइन हो रही है। जब वो राइट साइड में, तो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मतलब वैल्यू असाइन करने के लिए भी सेम सिंटैक्स है, और वैल्यू यूज करने के लिए भी सेम सिंटैक्स है, मतलब वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स पास करना है, और उसमें वैल्यू मिल जाएगी, ओके। सो लेट्स प्रिंट द टेबल नाउ। अगेन मैं फॉर लूप यूज करूंगा, फॉर लूप यूज करके एरे का एक एक एलिमेंट इटरेट होता है, तो बेटर वे ऑफ यूज लाइक एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ एरे, ओके। सो बस हमें अभी प्रिंट करना है, ओके। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके। और यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल ऑफ 5, और एक एक एलिमेंट एक्सेस करना है, 0 से लेकर 9 तक एक्सेस करना है। तो सेव, और लेट्स सी क्या प्रिंट होता है, ओके। टेबल प्रिंट हो गया हमारा, 5 5 10 15 20, राइट। और ये हमने एरे में स्टोर किया है, राइट, बिकॉज एरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिंगल टाइप, ओके। तो ये था एरे, और उसमें हमने वैल्यू स्टोर की। अभी एरे को डिक्लेयर करने के लिए और एक नोटेशन है, जैसे कि अभी हमें पता है कि एरे एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और उसमें हम फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करते हैं। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए और एक तरीका है, इंट, इस वेरिएबल का नाम दूंगा मैं टेस्ट2, और यूजिंग करली ब्रैकेट्स यू कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई वैल्यूज। अगर तुम्हें एरे के वैल्यूज बिफोर हैंड पता है, तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। दिस इज ऑल्सो वैलिड वे ऑफ डिक्लेयरिंग एरे। पहले जब हमें पता नहीं वैल्यूज क्या स्टोर होने वाले, तो हम बस न्यू से डिक्लेयर कर दिया, साइज बता दी, और बाद में उसको वैल्यूज असाइन की। लेकिन आपको अगर एरे के वैल्यूज पहले से ही पता है, सो यू कैन डिक्लेयर इट दिस वे एज वेल, मतलब टाइप डिफाइन करो स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब एरे ऑफ इंटीजर, वेरिएबल को नाम दो, और करली ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे दो डायरेक्ट, ओके। बट रिमेंबर वन थिंग, कि ये वैल्यूज आपके डायरेक्ट वो इंडेक्स पे असाइन हो जाएंगी, मतलब 0 इंडेक्स पे 1, फर्स्ट इंडेक्स पे 2, राइट, जैसा हमने देखा था कैरेक्टर एरे में। 0 इंडेक्स पे ए था, 1 पे बी था, ये सिमिलर वे में डायरेक्टली वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, ओके। सो ये एक नोटेशन है, ओके, एंड यू कैन एक्सेस इन सिमिलर वे, मतलब बाकी कोई चेंज नहीं है, बस अगर हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो हम डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो, नो नीड ऑफ यूजिंग न्यू कीवर्ड, ओके। सो टेस्ट टू ऑफ लेट्स से 0 में डालूंगा, तो वहाँ पे ये कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा, ओके। सो लेट्स रन दिस, ओके। टेस्ट 2 पे क्या है, 1 है, राइट। टेस्ट 2 ऑफ 0, मतलब 0 तो इंडेक्स पे क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया, ओके। सो ये एक नोटेशन है। ये नोटेशन कब यूज होगा, जब आपको एरे के वैल्यूज पहले से ही पता है, तो आप ऑलरेडी उनको करली ब्रेसेस में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एक एक करके दे सकते हो, ओके। ओके, तो ये था एरे का लिटरल नोटेशन, इसको लिटरल नोटेशन बोलते हैं। तो ये जो हमने देखा, ये सिंगल डायमेंशनल एरे था। अभी ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे मल्टीपल डायमेंशनल एरे, ओके। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड एरे इन जावा। एरे कब यूज करना है, जब मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है ऑफ सिंगल डेटा टाइप, और फिक्स लेंथ इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि हमें बिफोर एंड पता है कि हमें कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं। हमने एग्जांपल भी देखा, हमने टेबल प्रिंट करके देखा, ओके। फिर से प्रिंट करते टेबल को। हमने क्या किया, टेबल बनाया, उसको एरे में स्टोर किया, और वो एरे प्रिंट किया, मतलब हमें पता था कि टेबल में 10 वैल्यूज है, हमने वो स्टोर किया और वो हमने प्रिंट किया। सो ये था वो टेबल।
सो होपफुली तुम्हें एरे समझा होगा। ओके, और एरे एक्सेस कैसे करते हैं, इंडेक्स से, मतलब 10 वैल्यू स्टोर किए तो 0th इंडेक्स पे पहली वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू, और स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से हम एक्सेस करते हैं। वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स पास करो, वैल्यू मिल जाएगी। असाइन करने, वैल्यू असाइन करनी है तो सेम नोटेशन। ओके, यहाँ पे वैल्यू असाइन की। ओके, यहाँ पे देखा हमने टेस्ट 1 ऑफ 0 पे ए असाइन किया, टेस्ट 1 ऑफ 1 पे ये असाइन किया, और रिट्रीव करनी है वैल्यू तो भी सेम नोटेशन। ओके, और कुछ ऐसा दिखता है वो, मतलब देखो ये समझ लो तुम्हारा एरे है। ओके, मेमोरी में ऐसा एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी में ये तुम्हारी वैल्यू स्टोर हुई है, राइट, और वो कंटिन्यूस स्टोर हुई है, मतलब 0th इंडेक्स पे ये वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पे वो वैल्यू। ओके, कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ वैल्यूज। ओके, ओके, सो होपफुली तुम्हें एरे समझा होगा। अगर कुछ नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और मैं धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा अपना जो डिलीवर करने का तरीका है। कुछ इम्प्रूवमेंट सेशन आपके तरफ से भी हो तो भी बता दो। ओके, ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।